गाइस, मैं हूं नमन। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी क्या होता है? पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन होती है, अ इक्वेशन व्हिच हैव मेनी टर्म्स। अ इक्वेशन व्हिच हैव मेनी टर्म्स आर नोन एज पॉलिनोमियल। कोई इक्वेशन जिसकी बहुत सारी टर्म हो सकती हैं उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को इक्वेशन भी कहा जाता है, पॉलिनोमियल को इक्वेशन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस वाई, इन्हें कहते हैं टर्म। एक 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इन्हें कहते हैं टर्म्स। अब आइए दूसरे टॉपिक पे। अब दूसरा टॉपिक है इक्वेशन। इक्वेशन ऐसे ही नहीं बन जाती। इक्वेशन 2x/1 से उठा के कुछ भी रख दिया, ऐसे इक्वेशन नहीं बनती है। इक्वेशन बनती है वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर। वेरिएबल होते हैं ए से लेके जेड तक, यानी ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी आ सकता है। ए से लेके जेड तक कोई भी वेरिएबल आ सकता है इक्वेशन में। कांस्टेंट, कांस्टेंट होते हैं 1 से लेके इन्फिनाइट तक। कांस्टेंट होते हैं 1 से लेके इन्फिनाइट तक, कोई भी वैल्यू आ सकती है। 1 2 3 4 5, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अब आइए 3 टाइप्स ऑफ टर्म। टर्म की भी 3 टाइप्स होती है। अपन ने अभी पढ़ा है कि टर्म्स होती हैं, पर टर्म्स की भी 3 टाइप्स होती हैं। अब 3 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? मोनोमियल, फिर मोनोमियल फर्स्ट टर्म होती है मोनोमियल। अब मोनोमियल में 1 टर्म होती है। 1 टर्म जैसे फॉर एग्जांपल 2x, फिर y, फिर 3x, फिर xy, फिर 2y, यानी कि कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर, यानी कि कांस्टेंट हो गया 2, वेरिएबल हो गया x, उन दोनों को मिला के एक टर्म बनती है। तो ये हो गया मोनोमियल। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई, x माइनस वाई, और ETC, यानी कि 2xy प्लस वाई को मिला के 2 टर्म बनी है ये। उन दोनों को मिला के 2, क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा है, 2 टर्म बन गई है। उन दोनों को 2 टर्म बन जाती हैं, उन्हें कहते हैं बाइनोमियल। अब आते हैं ट्राइनोमियल में, यानी थर्ड पे। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, यानी कि 3 टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को और प्लस वाई को मिला के एक टर्म बनी है, यानी उसे कहते हैं 3 टर्म। ये 3 टर्म्स हैं इसमें, यानी कि वो एक टर्म हो गई, उन सबको मिक्स करके एक टर्म बन जाती है, तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। और भी एग्जांपल्स हो जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस एक्स, फिर दूसरा एग्जांपल हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3xy, उसे कहते हैं, इनको मिला के एक टर्म होती है, पर इसे कहते हैं 3 टर्म, इसे कहते हैं ट्राइनोमियल। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कोई भी मैनी टर्म्स हो सकती है। मैनी टर्म्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 3xy माइनस 2xy माइनस 2x, यानी कि कोई बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। यहाँ पे तो अपन ने अभी पढ़ा कि एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, पर अब इसमें हो सकती है एक टर्म हो सकती है, 2 टर्म हो सकती है, 3 टर्म हो सकती है, बहुत सी टर्म हो सकती है, कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं। जैसे कि अभी दूसरी टर्म हो गई ए बी प्लस माइनस ए सी माइनस 2ab माइनस सी माइनस 2ab, ETC, कोई भी टर्म हो सकती है, कितनी ही भी बड़ी टर्म हो सकती है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ टर्म्स। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब है कि दूसरा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ पावर इक्वेशन आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। मतलब इक्वेशन और पावर को डिवाइड कर, मतलब पावर इक्वेशन को डिवाइड करने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। तो उनकी 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट पावर डिग्री। एक बात और, पावर को हम डिग्री भी कहते हैं। पावर जैसे कि अब एक्स के ऊपर 1 की पावर लगी हुई है, पर उसको हम एक्स के ऊपर 1 की डिग्री लगी हुई है, तो ये भी बोल सकते हैं। अब मतलब मैं क्या बता रहा था, है हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। मतलब लीनियर इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री है वेरिएबल की 1। यानी कि कोई भी, अगर मान लो कि आपको कोई भी इक्वेशन मिली, जैसे कि x की पावर 1 प्लस y की पावर 1,
तो ये कोई अगर पूछ लेगा कि कौन सी इक्वेशन है, तो इसको अपन बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल 2x की पावर 1 प्लस 3x की पावर 1। अब कोई पूछे कि अगर ये कौन सी इक्वेशन है, तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये था लीनियर इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। मतलब एक कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर डिग्री लगी हुई हो 2, मतलब कोई भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर लगी हो 2। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 1 ना, पर ये तो ठीक है, इधर 1 लगी हुई, 1 और 2 भी लग सकती है, पर अब इसमें कोई पूछेगा कि x की पावर 2 लगी हुई है प्लस 2x की पावर 1 लगी हुई है, तो इसमें ये कौन सी इक्वेशन हो गई? अगर 1 और 2 एक साथ हैं तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट इक्वेशन कौन सी है? 2। अपन चाहे तो 1 भी बोल सकते थे, पर उसमें पूछा क्या गया है कि हाईएस्ट इक्वेशन बतानी है, पर ये कौन सी इक्वेशन में है? तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल y की पावर 2 प्लस 5, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे आते हैं क्यूबिक इक्वेशन में। क्यूबिक इक्वेशन में होती है इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। मतलब कोई भी क्यूबिक इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर उसकी होनी चाहिए 3। तो फॉर एग्जांपल 3x की पावर 3 प्लस 2y की पावर 2, तो वो हो गई क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें क्योंकि देखो 3 लगा हुआ है और 2 लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ पे जैसे अब हो गया 3 की पावर x की पावर 1 प्लस 2y की पावर 2 प्लस 1 की पावर 1 प्लस 5। तो ये तो एक टर्म हो गई, एक पूरी टर्म है ये। पर इसमें छोटा बड़ा छोटा उससे छोटा, तो इसमें तीनों आ सकता है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा लीनियर, क्वाड्रेटिक और अब पढ़ रहे हैं क्यूबिक। तो लीनियर में भी क्यूबिक आ सकता है, लीनियर में क्वाड्रेटिक आ सकता है, और क्यूबिक में लीनियर आ सकता है, और क्वाड्रेटिक में लीनियर आ सकता है। तो तीनों में कुछ भी आ सकता है। पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे, क्योंकि घुमा फिरा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो अगर किसी ने पूछा इसमें से हाईएस्ट पावर किस में लगी हुई है, तो ये फिर हाईएस्ट पावर तो 3 लगी हुई है, ये कौन सी इक्वेशन है? तो ये बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ये हो गई क्यूबिक इक्वेशन। तो ऐसे ये था हमारा क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।